जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले विद्वान साथी और ऋषि बहनें हैं, उनके लिए हिंदी की कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं, है ना। आप पढ़ते रहे विद्यार्थीगण। जैसे ही फॉर्म फिलअप होने की बारी आ जाएगी विद्यार्थीगण, उसकी समयावधि नज़दीक आ जाएगी, याद रखना क्लासों की समयावधि बढ़ा दी जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ वीडियो लंबी पहुंचेगी आप तक और आपके हर कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो साथ साथ आप पढ़ते रहे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ भी गई हैं। तो आइए जरा आज हम बात करने वाले हैं किस पर दोस्तों। जैसे विदेशी वर्ण क्या होते हैं, अमानक वर्ण क्या होते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या होती हैं, उन तमाम मुद्दाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जरा देखेंगे सबसे पहले जो हमारे आगत व्यंजन भी होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि आगत व्यंजन आपने देखा नहीं था। आगत व्यंजन, जो आगत व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस वर्ग में पाए जाते हैं। तो आगत जो व्यंजन होते हैं, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो सिर्फ इतने लगा देना, आगत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं विद्यार्थीगण? ज और फा, याद रखना। ऐसे एक आता है नवीन विकसित ध्वनियां। जी हाँ दोस्तों, क्या आता है? नवीन विकसित ध्वनियां। नवीन जो विकसित ध्वनियां होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं? तो याद रखना, नवीन जो विकसित ध्वनियां होती हैं वो ख और क्या होती हैं? ग होती है। जी हाँ, याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए अमानक वर्ण किसे कहा जाता है, तो याद रखना, कभी गलत मत करना। अमानक जो वर्ण होता है वो क्या होता है? वो भय होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति अलग होती है। अमानक वर्ण ये होता है। ये भय लिखकर अगर थोड़ा सा ये सिंबल इस तरीके का बना हो तो उसे क्या कहा जाता है? अमानक वर्ण। यानी इसका कोई मानक नहीं है हिंदी वर्णमाला में, याद रखना। ऐसे आता है दोस्तों विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। विदेशी वर्णों की संख्या यानी विदेशी वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, क, ज, फ और क्या होता है? ये आ। याद रखना। विदेशी वर्ण कितने होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो कितने होते हैं? 4। अमानक वर्ण कितना होता है? 1। नवीन विकसित ध्वनियां 2 होती हैं। आगत व्यंजन कितने होते हैं? 2। जी हाँ, कभी गलत मत करना। आ जाए कहीं भी रहना, कभी गलत नहीं करना है, इतना याद रखना है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण जो हमारे होते हैं ओज वर्ण, वो कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने एक जगह लिख दिया। ओज जो वर्ण होते हैं, ओज वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ओज वर्ण कौन कौन से होते हैं? ट, फ, ट और ढ। ये ओज वर्ण होते हैं दोस्तों। मैंने बताया था ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलजिबा तेजी से झटका देती है ना। इसके बारे में तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा और परिचर्चा किया था, ओज वर्ण के बारे में। बहुत अच्छे से विद्यार्थीगण याद रखना। इसके साथ साथ हम बात अगर करें विद्यार्थीगण, जो हमारे विदेशी वर्ण हो गए, ओज वर्ण हो गए, अमानक वर्ण हो गए, नवीन विकसित ध्वनियां हो गई, आगत व्यंजन हो गए। जी हाँ, तो ये रहे इनकी कहानी। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हम बता देना चाहते हैं कि हमारे जो नुक्ता चिन्ह है वो 5 वर्णों के साथ सकते हैं। क, ख, ग, ज, फ। जैसे देखो नुक्ता चिन्ह, जो नुक्ता चिन्ह होता है, नुक्ता चिन्ह ये 5 वर्णों के साथ लगता है। और वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्णों के साथ नुक्ता चिन्ह लगता है, याद रखना। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है।
इनसे बना शब्द क्या कहलाता है? अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है, याद रखना। और हम बात करना चाहें इसके अलावा भी दोस्तों, तो और सारे शब्द होते हैं। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग इन 5 वर्णों के साथ होता है। का, खा, गा, जा, भा, इनसे बना शब्द क्या होता है? अरबी या फारसी भाषा का शब्द होता है। इसके साथ साथ हम और कुछ जानना चाहें तो और बहुत सारे बिंदु हैं। तो विद्यार्थीगण एक चीज याद रखना, अगर हम ताड़नजात व्यंजन कहें, बहुत पूछा जाता है ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ताड़नजात जो व्यंजन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त उसी को क्या कहा जाता है? द्विगुणित, उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये 2 कौन कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थीगण? ये याद रखें, ये ताड़नजात होते हैं। पूछता उत्क्षिप्त या द्विगुणित या ताड़नजात, इसका दूसरा नाम है, ये आया था एग्जाम में। ताड़नजात किसे कहा जाता है? ये से 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। इससे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। किसी शब्द को लिखते समय ये प्रारंभ में नहीं आते हैं। आएंगे कहाँ आएंगे? मध्य में या लास्ट में आएंगे। याद रखना, जैसे हम लिखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा ढाबा, तो ये पढ़ा क्या जाता है? अड़ा और अढ़ा, ये अड़ा अढ़ा। तो ये लेकिन पढ़ा जाता है ये डा, ये ढा, ये डा, ये ढा। तो ढाबा ये सही है, लेकिन ये अड़ा और अढ़ा अगर हम ऐसे लिख दें तो ये अड़ा, ये अढ़ा, ये अढ़ाबा हो गया। क्या हो गया? अढ़ाबा। इनसे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है तो कहाँ होता है? शब्द के मध्य में या लास्ट में। जैसे मैंने लिखा पहाड़, विद्यार्थीगण ये डा, ये ढा, डा, पहाड़। अब ये अड़ा, ये अढ़ा, ये अड़ा, पहाड़। अब सही हुआ। देखो आप खुद ही जान जाएंगे। जैसे हमने लिखते हैं चिड़िया, तो ये डा है, चिड़िया हुआ। अब चिड़िया सही हुआ। बात समझना। तो इनका हिंदी पढ़वाना में बहुत बड़ा रोल अदा होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि आपका हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार पूरा हो गया। अब आपके सामने हम प्रश्न लेकर आएंगे। प्रश्न वो होंगे विद्यार्थीगण जो बहुत तगड़े प्रश्न होते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 प्रश्न होंगे, वो रट लीजिएगा दोस्तों। याद रखना, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो विद्यार्थीगण आज तक मेरी कक्षा यही होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।